हेलो फ्रेंड्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज तो खुश बहुत होंगे आप। यस, खुशी की बात तो है क्योंकि आज पूरे भारतवर्ष में खुशियों की लहर है। भारतवर्ष को तो छोड़िए, पूरे विश्व में वर्ल्ड वाइड आज खुशियों की लहर है क्योंकि आज भारतवर्ष ने अपना नाम रोशन किया है पूरे विश्व में। आज भारत ने एक ऐसा मिसाइल, एक ऐसा हथियार, एक ऐसा वैक्सीन इजाद किया है जो कोरोना की कमर तोड़ कर रख देगा। अभी तक कोरोना के केसेस तो कम होने शुरू हो ही गए थे, लेकिन इस हथियार के इजाद के बाद, इसके लॉन्च के बाद तो मानो कोरोना जड़ से ही उखड़ जाएगा। पूरे भारतवर्ष से तो ये उखड़ेगा ही उखड़ेगा। वर्ल्ड वाइड भी उम्मीद है कि कोरोना पूरे जड़ से उखड़ जाए। आज हैदराबाद बेस्ड कंपनी, यस, हैदराबाद बेस्ड कंपनी भारत बायोटेक ने लॉन्च किया है कोवैक्सिन 2 to 18 ईयर्स एज ग्रुप के लिए। यस, आपने बिल्कुल करेक्ट सुना है, 2 से 18 साल के बच्चों के लिए भी ये वैक्सीन इजाद हो गया है। ये वैक्सीन लगाया जाएगा एंड जब से ये वैक्सीन लगना शुरू होगा, आप मान लो कि कोरोना की कमर तो टूट ही जाएगी। तो क्या है आखिर ये वैक्सीन, कैसे ये काम करेगा, किन किन पे काम करेगा, किस किस को कब कब लगाना होगा एंड क्या इसके मायने हैं, क्या इसका साइड इफ़ेक्ट होने जा रहा है, क्या कुछ कॉम्प्लिकेशंस होता है, क्या कॉन्ट्राइंडिकेशंस है, किन में आपको ये वैक्सीन नहीं लगाना है एंड क्या ये रियल में कोरोना की कमर तोड़ेगा। इन सब बातों को जानने के लिए देखिए इस वीडियो को पूरा हमारे साथ। एंड होते होते आपको अपने आप सारी जानकारियाँ मिल जाएंगी। एंड रह गए हमारे नए व्यूअर्स, उनको तो मैं हर बार की तरह बोलता हूँ, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि डे टू डे एंड टाइम टू टाइम आपको भी न्यू अपडेट्स मिलती रहे। कोवैक्सिन भारत बायोटेक द्वारा हैदराबाद बेस्ड कंपनी भारत में इंडिजिनसली बनाई जाने वाली ये पहली वैक्सीन है जो 2 साल से 12 साल की उम्र के बच्चों को दिया जा सकेगा। यस, आपने बिल्कुल सही सुना है, वर्ल्ड वाइड पूरे विश्व में ये पहला वैक्सीन है जो 2 साल से ऊपर एंड 12 साल के नीचे वाले बच्चों को दिया जाएगा। अब आपके मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि मैंने इंट्रो में बोला था 2 साल से 18 साल, बट यहाँ मैं 2 से 12 क्यों बोल रहा हूँ? मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये पहली वैक्सीन है जो 2 से 12 की उम्र में दी जाएगी। अगर आप 12 से ऊपर की बात करो तो आप हमारा ये पुराना वाला वीडियो देख सकते हो। इसमें मैंने जाइकोव डी के बारे में सारी बातों को बताया है, कितनी डोज लगेगी एंड किन को लगेगी। ये पहली वैक्सीन है जो 12 साल से 18 साल वाले बच्चों को भी दिया जाता है। ऑफ कोर्स 18 के ऊपर देने वाले तो बहुत सारे वैक्सीन आ गए हैं। तो 12 से 18 में फर्स्ट वैक्सीन थी जाइकोव डी एंड 12 से 2 में फर्स्ट वैक्सीन है कोवैक्सिन। यस, आपने बिल्कुल सही सुना है, कोवैक्सिन। आज मैं बताने जा रहा हूं आपको कोवैक्सिन के बारे में। मई 2021 में DCGI भारत बायोटेक को अप्रूवल दे देती है अपने फेज 2 एंड फेज 3 ट्रायल्स को कंडक्ट करने के लिए उन बच्चों पे जो 2 साल से 18 साल के बीच में होते हैं। जून में कुल मिलाकर 528 बच्चों को सिलेक्ट किया जाता है। इन 528 बच्चों को 3 ग्रुप्स में बांट दिया जाता है। ग्रुप नंबर 1 18 साल से 12 साल, ग्रुप नंबर 2 12 साल से 6 साल, ग्रुप नंबर 3 6 साल से 2 साल। अब इन तीनों ग्रुप्स पे धीरे धीरे कर 1 बाय 1 इन ट्रायल्स को कंडक्ट किया जाता है, फेज 2 एंड फेज 3 को। तो सबसे पहले 18 से 12 में किया जाता है, देन 12 से 6 में किया जाता है, देन 6 से 2 में किया जाता है एंड कंप्लीटली ओवरऑल सितंबर में जाकर रिपोर्ट सबमिट कर दिया जाता है CDSCO को, ऑफ कोर्स जिसका हेड DCGI है। एंड इस रिपोर्ट के सबमिट होते ही SEC सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमिटी, इसकी भी एक रिकमेंडेशन मिल जाती है। DCGI में ये रिकमेंड करता है कि इस वैक्सीन को भी लगाया जाए 2 साल से 18 साल वाले बच्चों में, लेकिन ये एक क्लॉज डाल देती है, इसका यूजेस केवल इमरजेंसी पर्पस के लिए हो, रिस्ट्रिक्टेड यूजेस हो। तो क्या है ये इमरजेंसी पर्पस, क्या है ये रिस्ट्रिक्टेड यूजेस, इसको भी मैं आपको आने वाले समय में क्लियर करने जा रहा हूँ। तो अब यहाँ बात करते हैं कि क्या बोला भारत बायोटेक ने। तो भारत बायोटेक ने ये बोला कि हमारा जितने भी कंडक्ट किया गया है ट्रायल्स, फेज 2 एंड फेज 3 खासकर,
उसमें हमें किसी भी तरीके की डिफरेंसेस देखने को नहीं मिली हैं। कहने का मतलब कि जो 18 साल से ऊपर लगा है वैक्सीन, सेम एफिकेसी एंड सेम सेफ्टी इस वैक्सीन का 2 से 18 के बीच में भी है। तो कैसे आखिर ये सेम एफिकेशियस है एंड सेफ्टी प्रोफाइल भी सेम है, ये जानने के लिए हमें देखना होगा कि आखिर क्या है ये वैक्सीन। तो ये वैक्सीन जस्ट एक इनएक्टिवेटेड, एक किल्ड वैक्सीन है। जैसा कि आप जानते हो, बच्चों में मेजॉरिटी ऑफ द वैक्सीन वो किल्ड वैक्सीन ही होता है, इनएक्टिवेटेड वैक्सीन ही होता है। हाँ, कुछ वैक्सीन होते हैं लाइव वैक्सीन, जिसको लाइव अटेन्यूएटेड वैक्सीन भी कहा जाता है। तो चूंकि ये किल्ड वैक्सीन है तो आप मानकर चलें बच्चों में ये सेफ ही होने जा रहा है एंड इक्वली इफिकेशियस भी होगा अगर आप इसके मैकेनिज्म को देखोगे तो मैकेनिज्म वाइज अगर हम लोग बात करें तो ऑफ कोर्स ये आपको इम्यून बूस्ट टेक्निक पे बेस्ड है। इम्यून बूस्ट टेक्निक का मतलब होता है कि जब आप फर्स्ट डोज देते हो तो आपकी बॉडी का प्राइमिंग हो जाता है, आपका इम्यून सिस्टम प्राइम हो जाता है एंड कुछ दिनों में, हफ्ते से 10 दिनों में कुछ एंटीबॉडीज़ का प्रोडक्शन शुरू हो जाता है आपके बॉडी में एंड ये सर्कुलेशन में आ जाता है। इस दौरान अगर आप कोरोना के कांटेक्ट में भी आते हो तो आपको डिजीज़ नहीं हो पाता है, लेकिन कुछ दिनों के बाद ये एंटीबॉडीज़ का लेवल डाउन होना शुरू हो जाता है। अगर आपने तय समय में सेकेंड डोज लगा लिया, इसके नियत टाइम पे अगर आपने सेकेंड डोज लगा लिया तो आपके इम्यून सिस्टम का बूस्ट हो जाता है। कहने का मतलब कि इसमें कुछ सेल्स मेमोरी सेल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं एंड वो आपको लॉन्ग टर्म एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करते हैं जब भी आप कोरोना के कांटेक्ट में आते हो। तो इवन कुछ सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी भी यहाँ पे एक्टिवेटेड रहती हैं एंड तीसरा, कुछ एंटीबॉडीज़ जो बनती हैं ये काफ़ी लॉन्ग टर्म के लिए आपके सर्कुलेशन में घूमती रहती हैं। तो ये कुछ वजह है जिसके वजह से कहा जा रहा है कि ये भी एज एफिकेशियस है एज अदर्स। तो यहाँ हमने पढ़ लिया सेफ्टी प्रोफाइल एंड यहाँ हमने देख लिया एफिकेशियस। अब बात करते हैं इसके डोज की। तो 0.5 ml लगना होता है, इसे 2 डोजेज में लगाना होता है एंड 28 डेज अपार्ट लगाना है। यस, 4 हफ्ते के डिफरेंस में आपको 2 डोजेज लगाना होता है एंड रूट वाइज इंट्रामस्कुलरली होता है। तो अगर आप बच्चों की बात करो तो जनरली जो 5 साल से नीचे वाले बच्चे होते हैं उनमें ये थाइस पे लगेगा, जांघ पे लगाया जाएगा एंड जो बच्चे 5 साल से ऊपर होंगे उन्हें डेल्टॉइड में लगाया जाएगा। लगने के बाद स्वाभाविक है कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट्स हर वैक्सीन का होता है, तो इसका भी कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट्स होने जा रहा है। तो जनरली साइड इफेक्ट्स को हम लोग 2 पार्ट में बांटते हैं, लोकल साइड इफेक्ट एंड सिस्टमिक साइड इफेक्ट। लोकल साइड इफेक्ट कहने का मतलब है कि जहाँ पे आपने वैक्सीन लगवाया है वहाँ पे थोड़ा दर्द हो सकता है, स्वेलिंग हो सकती है, रेडनेस हो सकता है, थोड़ा सा गर्माहट यहाँ पे बढ़ सकती है। इसी तरीके से अगर सिस्टमिक आप देखो तो माइल्ड सा फीवर इसमें आ सकता है, थोड़ा सर दर्द हो सकता है, थोड़ा बैक में पेन हो सकता है, एक नोजिया फीलिंग सी हो सकती है, कुछ केसेस में वॉमिटिंग भी हो सकती है। तो ये कुछ कॉमन से साइड इफ़ेक्ट्स हैं एंड जनरली साइड इफ़ेक्ट्स आप देखो तो 1 से 3 दिन रहता है, यूजुअली 48 आवर्स में ये चला भी जाता है। एंड 7 डेज में इसका महत्व है, क्योंकि अगर 7 डेज के अंदर मैनिफेस्ट किया साइड इफ़ेक्ट तो किया, नहीं किया तो ये फिर मैनिफेस्ट नहीं करता है। एंड अब अगर कॉन्ट्राइंडिकेशंस की बात करें कि किन बच्चों को नहीं लगाया जाएगा, उसमें जनरली 3 ही कैटेगरीज में आते हैं। वो बच्चे जो 2 साल से नीचे हैं, ऑफ कोर्स मैंने आपको पहले ही बताया कि 2 से 18 साल वाले बच्चों को ये लगने जा रहा है, तो जो 2 से नीचे वाले बच्चे होंगे उनमें ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। दूसरे वो लोग होते हैं जिनको एलर्जिक है इसके कॉन्स्टिट्यूएंट से। आप देखो स्क्रीन पे हमने डिस्प्ले किया है कि इसमें कॉन्स्टिट्यूएंट्स, इसका इंग्रेडिएंट्स क्या है। अगर इन कॉन्स्टिट्यूएंट से आपका बच्चा एलर्जिक है तो आपको ये इंजेक्शन नहीं लगवाने जाना होता है। एंड तीसरा, वो बच्चे जिनको पहले डोज से एलर्जी हो चुकी है, एनाफाइलैक्सिस हो चुका है, उन बच्चों को दूसरा डोज नहीं लगाया जाएगा। तो कुल मिलाकर यही कॉन्ट्राइंडिकेशंस होता है इस वैक्सीन का। तो ओवरऑल मैं उम्मीद करता हूँ आज मैंने आपको काफ़ी सारी जानकारी दे दी है इस वैक्सीन के बारे में। अगर आपके मन में अभी भी कोई संदेह है, कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है तो हमें कमेंट बॉक्स में आप डाल देंगे, आपको हर बार की तरह आंसर दे दिया जाएगा। थैंक यू।